बातचीत की समाप्ति के अंत में सत्यानंद महेंद्र के साथ उसी मठ में स्थित देवालय के अभ्यंतर में, जहाँ वही अपूर्व शोभ्यमान प्रकांडकार चतुर्भुज मूर्ति विराजित थी, आ पहुँचे। वहाँ अपूर्व शोभा थी। रजत, स्वर्ण व रत्न से रंजित बहुविधि प्रदीपों से मंदिर आलोकित हो रहा था। ढेर सारे पुष्पों का स्तूप शोभा फैलाता हुआ मंदिर को सुगंधित कर रहा था। मंदिर में एक और व्यक्ति बैठा मंद मंद स्वर में हरे मुरारे का स्वर गुनगुना रहा था। सत्यानंद के मंदिर में प्रवेश करते ही उस व्यक्ति ने सिर उठाकर उन्हें प्रणाम किया। ब्रह्मचारी ने पूछा, तुम दीक्षित होना चाहते हो? वह बोला, मुझ पर दया कीजिए। इस पर वह महेंद्र को संबोधित करते हुए सत्यानंद बोले, तुम लोग यथाविधि सनात संयत तथा उपवासी हो न? दोनों ने जवाब दिया, जी हाँ। तुम लोग भगवान के सामने प्रतिज्ञा करो, संतान धर्म के नियमों का पालन करेंगे। जब तक माता का उद्धार न हो तब तक गृहस्थ धर्म का परित्याग करेंगे। माता पिता का त्याग करेंगे। भाई बहन का त्याग करोगे। पत्नी सुख त्याग करोगे। आत्मा स्वजन दास दासी सभी का त्याग किया। इंद्रियों को जीतोगे। औरतों के साथ कभी एक सम आसन पर नहीं बैठेंगे। इंद्रियों को जीतेंगे। भगवान के सामने प्रतिज्ञा करो, अपने लिए अथवा किसी स्वजन के लिए अर्थोपार्जन नहीं करोगे। जो कुछ उपार्जन करोगे वो सब वैष्णव के कोषागार में देंगे। सनातन धर्म के लिए स्वयं अस्त्र धारण करके युद्ध करेंगे। रण में कभी पीठ नहीं दिखाओगे, कभी नहीं। अगर प्रतिज्ञा भंग की तो जलती चिता में प्रवेश करके अथवा विषपान करके अपनी जान दे देंगे। एक बात और, जाति तुम लोगों की जाति क्या है? महेंद्र काश्यात है। मैं जानता हूँ। दूसरे की कौन सी जाति है? दूसरा व्यक्ति बोला, मैं ब्राह्मण कुमार हूँ। सत्यानंद बोले, बहुत खूब। तुम लोग जाति त्याग कर सकोगे। सारे सनातन एक जाति के हैं। इस महाव्रत से ब्राह्मण शूद्र का विचार नहीं किया जाता। तुम लोगों को क्या कहना? हम इस बारे में कुछ नहीं सोचेंगे। हम सब एक ही माँ की संतान हैं। ठीक है, तब तुम लोगों को दीक्षित करूँगा। तुम लोगों ने जो सारी प्रतिज्ञाएं की हैं उन्हें भंग मत करना। मुरारी खुद इसका साक्षी है। जो रावण, कंस, हिरण्यकश्यप, जरासंध, शिशुपाल आदि के विनाश के लिए कटिबद्ध है, जो सर्वंतर्यामी है, सर्वजयी, सर्वशक्तिमान और सर्वनियंता है, जो इंद्र के वज्र को भी बिल्ली के नाखून की तरह समझते हैं, वे प्रतिज्ञा भंग करने वाले को अनंत नरक में भेज देंगे। दोनों बोले, ऐसा ही हो। तुम लोग गाओ वंदे मातरम। दोनों उस निभृत मंदिर के अंदर माँ की वंदना गाने लगे। इसके बाद ब्रह्मचारी ने दोनों को यथाचित दीक्षित कर लिया। दीक्षा देने के पश्चात सत्यानंद महेंद्र को अत्यंत एकांत स्थान में ले गए। दोनों बैठ गए तो सत्यानंद बोले, सुनो वत्स, तुमने जो दीक्षा ग्रहण की है इसमें निसंदेह भगवान की मर्जी भी निहित है। तुम्हारे द्वारा माँ का कार्य अवश्य सिद्ध होगा। तुम ध्यान से मेरी बात सुनो। तुम्हें जीवानंद और भावानंद के साथ वन वन घूमकर लड़ने को नहीं कहूँगा। तुम पदचिन्ह वापस चले जाओ। अपने घर में रहकर ही तुम संतान धर्म पालन कर सकते हो। महेंद्र सुनकर विस्मित रह गया और सोच में पड़ गया, मगर कुछ बोला नहीं। ब्रह्मचारी बोलने लगे, इस पर समय पास आश्रय नहीं, ऐसा स्थान नहीं कि अगर कोई प्रबल सेना आकर हमें घेर ले तो हम खाद्य सामग्री जमा करके कहीं 10 दिन निर्विघ्न रह सकें। हमारे पास गढ़ नहीं, तुम्हारे पास अटालिका है। तुम्हारे गांव पर तुम्हारा अधिकार है। मेरी इच्छा है हम यही एक गढ़ का निर्माण करें। चारों ओर से
प्राचीर खड़ी करके हम पदचिन्ह को घेर कर जगह जगह घाटी खड़ी करके बांधों पर तोफखाना बिठा देंगे और इस प्रकार बढ़िया सा किला बना लेंगे। तुम घर जाकर रहो। धीरे धीरे लगभग 2000 संतानें भी वहीं आकर रहेंगी। वे लोग वहाँ पर गढ़ घाटी और बांध तैयार करेंगे। तुम वहीं पर लोह निर्मित एक कमरा त्याग करोगे। वहाँ पर संतानों के अर्थ का भंडार होगा। सोने से भरी पूरी सारी संदूकें एक एक करके तुम्हारे पास भेज दी जाएंगी। तुम उस सारे स्वर्ण भंडार द्वारा एक सारा कार्य पूर्ण करा लेना। मैं जहाँ तहाँ घूम फिर कर ज़रूरतमंद कारीगरों को एकत्रित करके वहीं लाऊंगा। कारीगरों के आते ही तुम पदचिन्ह में कारखाना बनवाना। वहाँ तोपें, बारूद, बंदूकें आदि बनेंगी। इसी कारण तुम्हें घर जाने को कहता हूँ। महेंद्र ने यह सुझाव स्वीकार कर लिया। महेंद्र सत्यानंद के चरण छूकर वहाँ से चल पड़ा। तो जो दूसरा व्यक्ति उसके साथ दीक्षित हुआ था उसने आकर सत्यानंद को प्रणाम किया। सत्यानंद ने आशीर्वाद देकर अपने सामने बैठने की अनुमति दी। इधर उधर की बातों के बाद सत्यानंद बोले, क्यों कृष्ण, मैं तुम्हारी गड़ी भक्ति है या नहीं? शिष्य बोला, कैसे बोलूँ? मैं जिसे भक्ति मानता हूँ हो सकता हो वह निरर्थक हो अथवा आत्मप्रवर्चना। सत्यानंद संतुष्ट होकर बोले, ठीक सोच लेते हो। जिससे भक्ति दिन ब दिन प्रगाढ़ हो ऐसा उपाय करना। मैं आशीर्वाद देता हूँ तुम्हारा प्रयास सफल हो, क्योंकि तुम उम्र में एकदम युवा हो। वत्स, तुम्हें क्या कहकर पुकारूं यह तो अभी तक तुमने पूछा नहीं। नई संतान बोला, आपकी जो इच्छा हो उस नाम से पुकारे। मैं तो वैष्णवों का दासानुदास हूँ। तुम्हारी नई उम्र देखकर तुम्हें नवीनानंद कहकर पुकारने की इच्छा होती है, सो तुम्हारा यही नाम रहा। मगर एक बात जानना चाहता हूँ, तुम्हारा इसके पहले क्या नाम था? अगर बातें बताने में कोई बाधा न हो तो बताओ। मुझे बताने में से यह बात किसी के कानों कान नहीं पहुँचेगी। संतान धर्म का यही मर्म है कि जो बात बताने लायक नहीं वो भी गुरु से बता दो। बताने में कोई नुकसान नहीं। मेरा नाम शांतिराम देव शर्मा है। तुम्हारा नाम शांतिराम शांतिमणि पापनी है। यह कहकर सत्यानंद ने शिष्य की काली घुंघराली 1.5 हाथ लंबी दाढ़ी हाथ से पकड़कर खींच ली। दाढ़ी नीचे आ पड़ी। सत्यानंद बोले, छी बेटी, मेरे साथ चलना, और अगर मुझे ही छलना चाहती हो तो यह 1.5 हाथ लंबी दाढ़ी क्यों? और फिर दाढ़ी लटकाने के बाद भी कंठ स्वर कैसी बदलोगी? क्या आँखों की दृष्टि बदल सकोगी? अगर मैं ऐसा ही निर्बोध होता तो क्या इतने बड़े काम में हाथ डाल सकता था? कल मुँही शांति चुप बस दोनों आंखें बंद किए सिर झुकाए खड़ी रही। फिर आंखें खोलकर बूढ़े की ओर तिरछी निगाहों से देखती हुई बोली, प्रभु, मैंने भला ऐसा क्या कसूर कर डाला? क्या नारियों के हाथ में शक्ति नहीं होती? गाय के पैरों में जैसे पानी, संतानों के बाहुबल की कभी आपने परीक्षा ली है? यह कहकर सत्यानंद ने एक लोहे का धनुष और लोहे के कुछ तार लाकर शांति को दिए और बोले, इस लोहे के धनुष पर ये लोहे के तार चढ़ाए जाते हैं। इनका परिमाण 2 हाथ होता है। तार चढ़ाते चढ़ाते धनुष उछलता भी है। जो तार चढ़ाता है उस पर वार कर बैठता है। जो धनुष पर तार चढ़ा सके वही वास्तविक बलवान होता है। शांति ने धनुष व तार का भली भांति निरीक्षण करने के बाद कहा, क्या सभी संतान इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं? नहीं, इसके द्वारा बस उनकी शक्ति को समझा भर है। क्या कोई इस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सकता? सिर्फ 4 लोग हुए हैं। क्या मैं पूछ सकती हूँ ये 4 कौन हैं? इसमें छिपाने की क्या बात है? एक तो मैं ही हूँ, और जीवानंद, भावानंद और ज्ञानानंद। शांति ने धनुष उठा लिया और तार थाम लिए। एक ही पल में धनुष पर तार चढ़ाकर
धनुष सत्यानंद के चरणों में रख दिया। सत्यानंद विस्मित, भत एवं स्तंभित रह गए। कुछ क्षणों के बाद बोले, यह क्या तुम देवी हो या मानवी? शांति हाथ जोड़कर बोली, मैं सामान्य नारी हूँ, मगर मैं ब्रह्मचारिणी हूँ। यह भला कैसे? क्या तुम बाल विधवा हो? ना बाल विधवा, मैं भी इतना बल नहीं हो सकता, क्योंकि वे एकाहारी होती हैं। मैं साध्वा हूँ। क्या तुम्हारे पति निरुद्देश्य हैं? नहीं, उनका भी उद्देश्य है। उनके उद्देश्य में मदद देने के वास्ते ही मैं आई हूँ। सहसा मेघों को चीरकर आने वाली धूम की तरह सत्यानंद के मन में एक स्मृति कौंध गई। वे बोले, याद आया, जीवानंद की पत्नी का नाम शांति है। तुम क्या जीवानंद की पत्नी हो? इस बार नवीनानंद ने जटाओं से मुंह ढक लिया। लगा जैसे कई हाथियों की सूंडें कमल के फूल पर आ पड़ी हों। सत्यानंद ने पूछा, क्यों, तुम यह पाप करने आई हो? शांति ने सहसा जटाओं को झटक दिया और सिर उठाकर बोली, पाप कैसा प्रभु? पत्नी अगर पति का अनुसरण करे तो पाप है। संतान धर्म शास्त्र अगर इस पापाचरण कहता है तो संतान धर्म अधर्म है। मैं उनकी सहधर्मिणी हूँ। वे धर्माचरण के में जुटे हुए हैं, मैं भी उनके साथ धर्माचरण करने आई हूँ। शांति की तेजस्विनी वाणी सुनकर उसकी उन्नत ग्रीवा, स्फीत वक्ष, कंपित उदर एवं उज्ज्वल मगर नम आंखें देखकर सत्यानंद को बड़ा प्रिय लगा। बोले, तुम साध्वी हो, मगर देखो बेटी, पत्नी केवल गृह धर्म में ही सहधर्मिणी होती है। वीर धर्म में रमणी का क्या काम? क्यों, महावीर क्या अपत्नीक होकर वीर हुए थे? क्या बिना सीता के राम वीर हो पाते? अर्जुन ने कितने विवाह किए थे? जरा हिसाब लगाइए तो। भीम में जितना बल था पत्नी में भी उतना ही था। और कितना बताऊं? आपको बताने से भी भला क्या होगा? तुम्हारी बात सच है, मगर रण क्षेत्र में कौन वीर अपनी पत्नी को लेकर गया? अर्जुन जब यादवी सेना के साथ अपत्नीक होकर युद्ध कर रहे थे, तब उनके रथ को किसने चलाया था? द्रौपदी साथ न होती तो क्या पांडव कुरुक्षेत्र का युद्ध जूझ पाते? यह तो ठीक है, मगर सामान्य इंसानों का मन नारी के प्रति आसक्त हो जाए तो कार्य सिद्धि नहीं हो पाती। इस कारण संतानों का व्रत यही है कि वे रमणी के साथ एक आसन पर नहीं बैठेंगे। जीवानंद मेरा दीक्षित छात्र है। क्या तुम मेरा दाहिना हाथ तोड़ने आई हो? मैं आपके दाहिने हाथ की शक्ति बढ़ाने आई हूँ। मैं ब्रह्मचारिणी हूँ, प्रभु के पास भी ब्रह्मचारिणी ही रहूँगी। मैं केवल धर्माचरण के लिए यहाँ आई हूँ, स्वामी संदर्शन के लिए नहीं आई। विवाह यंत्रणा के से मैं विहिल नहीं हुई। स्वामी ने जो दर्शन ग्रहण किया, मैं भला उसकी भागनी क्यों नहीं हो सकती? मैं तो इसी कारण आई हूँ। ठीक है, तुम्हारी कुछ दिनों तक परीक्षा लेकर देखता हूँ। आनंद मठ में रह सकती हो। अब आज भला और कहाँ जाओगी इसके बाद? माँ भवानी की तरह तुम्हारे ललाट में भी आग है। भला संतान संप्रदाय को क्यों आग लगाए? यह कहकर सत्यानंद ने आशीर्वाद दिया और शांति को विदा किया। शांति मन ही मन बोली, यह बुढ़ाऊ एक ही बातुनी है। कहता है मेरे ललाट में आग है, मैं कलमुही हूँ या तेरी माँ कलमुही है। वस्तुतः सत्यानंद के कहने का यह मतलब नहीं था। उनकी आंखों ने जो देखा था वही कहा था, मगर वह क्या बूढ़ी उम्र के युवाओं से कहा जाता है। उस रात शांति को मठ में रहने की अनुमति मिल गई थी, सो वह अपने लिए कमरा खोजने लगी। वहाँ कई कमरे खाली पड़े थे। वहाँ एक गोवर्धन नामक परिचारिक था, जो एक छोटा मोटा संतान था। वह हाथ में दिया लेकर शांति को कमरे दिखा रहा था। शांति को कोई कमरा पसंद ही नहीं आ रहा था। हताश होकर गोवर्धन शांति को सत्यानंद के पास वापस ले गया। शांति बोली, भाई संतान, इधर जो कुछ कमरे हैं वे तो देखे ही हैं। देखे नहीं? गोवर्धन बोला।
वो सब अच्छे कमरे हैं, मगर उनमें लोग रहते हैं। कौन है? बड़े बड़े सेनापति। बड़े बड़े सेनापति कौन? भावानंद, जीवानंद, धीरानंद, ज्ञानानंद। आनंद मठ तो आनंद में है। चलो न जरा कमरे देख लें। गोवर्धन शांति को पहले जीवानंद के कमरे में ले गया। उस समय धीरानंद महाभारत को द्रोण पर पढ़ा रहा था। अभिमन्यु ने किस प्रकार सप्तरथियों के साथ युद्ध किया था, उसी में उसका मन लगा हुआ था। वह कुछ बोला नहीं। शांति भी बिना कुछ बोले वहाँ से चली आई। बाद में शांति ने भवानंद के कमरे में प्रवेश किया। भवानंद उस समय आंखें उठाए एक चेहरे को याद कर रहा था। किसका चेहरा, यह बताना मुश्किल है, मगर चेहरा बेहद सुंदर था। काली घुंघराली सुगंधित केश राशि कानों के आसपास तक लहराई हुई थी। बीच में अनिंद त्रिकोण में ललाट देश मृत्यु की कराल काल छाया नजर आ रही थी, जैसे वहाँ मृत्यु तथा मृत्युजय का द्वंद्व कर रही हो। नयन मुद्रित थे, भ्रू युग्म स्थिर थे, होठ नीले थे, चेहरा पीला, नाक ठंडी, वक्ष उन्नत, हवा में व्यस्त चेहरा रहे थे। इसके अलावा जिस प्रकार बादलों में छिपा चंद्रमा धीरे धीरे बादलों को चीरकर अपना सौंदर्य विकसित करता है, जिस प्रकार सुबह का सूर्य तरंगाकृत मेघालोक में धीरे धीरे स्वर्णीकृत होकर खुद ही प्रदीप्त होकर दिग्मंडल को आलोकित करता है, स्थल वह कीट पतंगों को प्रफुल्लित करता है, उसी प्रकार उस सवधे में जीवन की शोभा का संचार हो रहा था। वाह क्या शोभा थी! भवानंद यही सोच रहा था। वह भी कुछ बोला नहीं। कल्याणी का रूप देखकर उसका हृदय कतार हुआ जा रहा था। शांति के रूप की तरफ उसने दृष्टिपात भी नहीं किया। शांति तब दूसरे कमरे में चली गई। पूछा, यह कमरा किसका है? गोवर्धन ने बताया, जीवानंद ठाकुर का। यह भला कौन है? कहाँ? कोई भी तो यहाँ नहीं, कहीं गए हैं, अभी आ जाएंगे। यह कमरा सबसे अच्छा है, मगर इस कमरे में आप नहीं रह सकते। क्यों? जीवानंद ठाकुर यहाँ रहते हैं। वे चाहें तो दूसरा कमरा खोज लें। ऐसा भी भला होता है? इस कमरे में जो रहते हैं वे मालिक के समान नहीं हैं। जो चाहते हैं वही होता है। अच्छा तुम जाओ, मुझे स्थान नहीं मिला तो पेड़ के नीचे ही रह लूँगा। यह कहकर गोवर्धन को विदा करके शांति ने उसी कमरे में प्रवेश किया। अंदर आकर उसने जीवानंद का कृष्णाजिन बिछा दिया, वह दीपक जला दिया। फिर जीवानंद की एक पोथी लेकर पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद कमरे में जीवानंद आ पहुँचा। शांति पुरुष वेश में थी, मगर पहली नज़र में ही उसे देखकर वह पहचान गया। बोला, यह क्या हो रहा है शांति? शांति ने धीरे धीरे पोथी रखकर जीवानंद के चेहरे को देखकर कहा, शांति कौन महाशय? जीवानंद आवक आखिरकार बोला, शांति कौन महाशय? क्यों, तुम शांति नहीं हो? शांति नफरत से बोली, मैं नवीनानंद गोस्वामी हूँ। इतना कहकर वह फिर पोथी पढ़ने लगी। जीवानंद ठेका मारकर हंसा। बोला, निस्संदेह यह तुम्हारा नया मजाक है। तो नवीनानंद यहाँ किस मतलब से आए हो? शांति बोली, भद्र लोगों की यह रीति है कि पहली मुलाकात के समय हमेशा वे आप महाशय आदि शब्दों से संबोधित करते हैं। मैं भी आपके साथ बात करते समय अस्मरण सूचक शब्दों से संबोधित नहीं कर रहा हूँ, तो फिर आप मुझे तुम क्यों कह रहे हो? जो आज्ञा कहकर जीवानंद ने गले में कपड़ा डाला और हाथ जोड़कर बोला, अब विनती भाव से भृत्य का निवेदन है, कृपया बताएं कि किस कारण भरईपुर से इस दीन भवन में महाशय का शुभागमन हुआ है। शांति ने अत्यंत गंभीरता से उत्तर दिया, इसमें व्यंग कर कसने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। भरईपुर में को मैं नहीं जानती। मैं संतान धर्म ग्रहण करने आई हूँ और आज ही दीक्षित हुई हूँ। सर्वनाश, क्या तुम सच कहती हो? इसमें सर्वनाश की क्या बात है? आप भी तो दीक्षित हैं, मगर तुम तो औरत हो। यह क्या?
यह आपने कहाँ से सुन लिया? मुझे ऐसा ही विश्वास था। मेरी घरवाली औरत है न? घरवाली है क्या? थी, यह तो जानता हूँ। आपका विश्वास है कि मैं आपकी घरवाली हूँ? जीवनानंद फिर हाथ जोड़कर और गले में कपड़ा डालकर विनती भाव से बोला, जी महाशय, अगर ऐसी हास्यास्पद बात आपके मन में उठ सकती है तो जरा बताइए, तो आपका कर्तव्य क्या है? आपके परिधानों को बलपूर्वक हटाकर अधरसुरा का पान करना, यह आपकी दृष्टि बुद्धि है या बात करने वाले के प्रति असाधारण भक्ति का परिचय मात्र? आपने दीक्षा लेते समय शपथ ली थी कि औरत के साथ एक आसन पर नहीं बैठूंगा। अगर आपको विश्वास है कि मैं औरत हूँ, इस तरह सांप को रस्सी मान लेने का कोई लोगों को भ्रम होता है, तो आपके लिए उचित है कि आप अलग आसन पर बैठें। मेरे साथ बात करना भी आपके लिए ठीक नहीं। यह कहकर शांति फिर पुस्तक पढ़ने लगी। हार कर जीवनानंद ने अलग बिस्तर लगाया और उस पर लेट गया। 76वें साल का अकाल ईश्वर की कृपा से खत्म हुआ। बंगाल के 6 आने प्रति रुपये के हिसाब से इंसान